तुम्हारे पास इतनी सारी डिग्रियां हैं और तुमने कितनी पढ़ाई करी है, उसके बाद भी तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है। मेरे पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। क्योंकि आजकल नौकरियां मिलती नहीं, खरीदी जाती हैं। नौकरी वही करते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। बाय द वे, आज मुझे 2 जगह अपॉइंटमेंट मिला है और आज मुझे पूरी उम्मीद है नौकरी मिलने की। ओके, फिर तुम जल्दी से जाओ ना, लेट हो जाओगे। बाय। कमिश्नर सर। यस। सर, मुझे नौकरी चाहिए थी। ओके, डॉक्यूमेंट दिखाइए अपने। तुम्हारी क्वालिफिकेशन और डिग्रियां फर्स्ट स्टैंडर्ड से हैं। थैंक यू सर। तुम्हारी क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट के आधार पर तुम्हें नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन क्या सर? अगर तुम कुछ पैसों का अरेंजमेंट कर सको तो। कितने पैसे सर? कुछ यही 1 लाख रुपए। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो मैं इस तरह नौकरी ना ढूंढता सर। अगर मुझे घूस देकर नौकरी पानी होती तो मैं पढ़ाई में इतने पैसे बर्बाद न करता। सॉरी, फिर हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। सर, ये चाय रख दो। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग तुम्हें नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ लेन देन करना पड़ेगा। सर, अगर मुझे पैसों से ही नौकरी मिलेगी तो मेरे इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये सिस्टम का रूल है। सर, एक गरीब मेहनत करके और पैसे खर्च करके इस उम्मीद से पढ़ाई करता है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल सके। अगर आप लोग इस तरह पैसों की डिमांड करेंगे तो हम जैसों का क्या होगा? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो ठीक है, वरना आप जा सकते हैं। मिल गई तुम्हें नौकरी? बताओ, मिल गई तुम्हें नौकरी? नहीं। तुम टेंशन मत लो, मैं ट्राई कर रहा हूँ। मुझे बहुत जल्द नौकरी मिल जाएगी। पिछले 2 साल से तुम ट्राई तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कहीं नौकरी मिली? यार, मैं क्या करूँ अब, तुम ही बताओ। रहने दो, तुम कुछ मत करो अब। तुम्हारे चक्कर में न जाने मेरे कितने रुपए बर्बाद हो गए हैं। तुम्हारे साथ साथ पिछले 2 साल से मैं भी मिडिल क्लास जिंदगी जी रही हूँ। हाँ, लेकिन देखना, एक दिन मैं तुम्हारे सब सपने पूरे करूँगा। मेरे नहीं, अब बस तुम अपने ही सपने पूरे करो। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ, थक चुकी हूँ मैं। अब तुम अपनी लाइफ जियो और मुझे मेरी लाइफ जीने दो। गुड बाय। सॉरी भाई। सुनो भाई, तुम वही हो ना जो बीआरसी कंपनी में नौकरी मांगने आए थे? हाँ। भाई, तुम दे देते ना घूस, तुम्हें मिल जाती नौकरी। नहीं भाई, मुझे घूस देकर नौकरी नहीं करनी। तो भाई तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं मिल सकती। भाई, तुम्हारी तरह मैं भी नौकरी की तलाश में आया था और पैसे ना होने की वजह से मुझे भी नौकरी नहीं मिली, और आज मैं पैसे कमाने के लिए ढाबे पे काम कर रहा हूँ भाई।
भाई मेरी एक हेल्प करोगे? हाँ भाई बताओ। क्या तुम मुझे भी कोई काम दिलवा सकते हो? अरे भाई तुम इतना पढ़े लिखे हो, ये काम कहाँ करोगे यार। भाई मेरे पास एक भी पैसा नहीं है और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। चलो। भैया ये मेरा दोस्त है, इसे कुछ काम मिल सकता है? ठीक है, तुम इसे काम सिखा दो। अरे बेबी इसकी क्या जरूरत थी, अभी कल ही तो हम लोग गए थे होटल। तो क्या हुआ, बताओ तुम क्या खाओगे? नहीं तुम ही कुछ मंगा लो अपनी पसंद का। ओके वेटर, यहाँ आओ। जाने वाले लौट कर तू आया क्यों नहीं। दो चाय लेके आओ। ओके सर। बेबी मम्मी की कॉल आई, मैं बस अभी आया। सुनो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो प्लीज कोई ड्रामा क्रिएट मत करना। और हाँ इससे मेरी शादी होने वाली है और इसे हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और तुम्हें पता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 1 लाख पर मंथ उसकी सैलरी है। पैसों के लिए इतना भी मत चाहो किसी को, कभी कभी पैसा इंसान की सारी खुशियाँ छीन लेता है। तुम खुश रहो उसके साथ। अब की 3 साल से मुझे लगातार घाटा हो रहा है और तुमने अभी तक वो सुपरवाइज़र चेंज क्यों नहीं किया? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो हाईली एजुकेटेड हो, जिसे ये अच्छे से पता हो कि कहाँ कितना माल भेजना है और कितना नहीं। और मुझे अगले 24 घंटे में एक नया सुपरवाइज़र चाहिए। हेलो, हाँ भाई, तू मेरे सभी डॉक्यूमेंट लेकर मार्केट के पास आ जा। ओके भाई, जल्दी आ। आई ये ले। एक्सक्यूज मी सर, आई एम फर्स्ट डिवीजन हाईली क्वालिफाइड फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। सर ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स। सर क्या मुझे आप अपनी कंपनी में एक बार चांस दे सकते हैं? मैं कभी आपकी कंपनी को लॉस नहीं होने दूंगा।
प्लीज़ सर, प्लीज़। ओके। भाई नौकरी तो तेरी लगी है, मुझे क्यों ले जा रहा है? भाई मैंने तेरी भी बात की थी काम के लिए, और तुझे भी काम मिल गया है। सच? हाँ। बहुत सही मिस्टर विपिन, इस साल मेरी कंपनी में काफ़ी फ़ायदा हुआ है तुम्हें सुपरवाइज़र बनाकर। भाई तू तैयार क्यों नहीं हो रहा है? और आज फैक्ट्री में चलेगा क्या? नहीं। क्यों? भाई अब मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं एक खुद की कंपनी खोलूँगा। हाय। कैसी हो? फाइन, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम तो आज मेरे घर आने वाले थे, पर मुझे बाहर क्यों बुलाया? जोया, वो तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बताओ ना। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं तुमको बताऊं कि नहीं, पर मैंने सोचा कि हमारी सगाई हो इससे पहले मैं तुमको सब कुछ बता दूं। सर आज कंपनी में अर्जेंट मीटिंग है और सारे वर्कर आपका वेट कर रहे हैं। ओके। बोलोगे भी अब क्या बताना है? पायल, ये पायल है, मेरी एक्स। ये मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ। सर हमें लेट हो रहा है। किसी वजह से हम दोनों की लड़ाई हो गई थी और हम दोनों अलग हो गए थे, और अब ये मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ गई है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये क्या तुम बोल रहे हो? हम अपने पेरेंट्स से क्या कहेंगे? मैंने अपनी और तुम्हारी फैमिली को सब कुछ बता दिया है और वो मान भी गए हैं। बस तुम्हें बताना बाकी रह गया था। तो तुम मुझे पहले ही बता देते ना, इतने दिन मुझे धोखे में क्यों रखा? तुम्हें जो समझना है समझो। आई एम सॉरी।
मैंने कहा था ना, कभी कभी पैसा इंसान की सारी खुशियाँ छीन लेता है। सर चलिए, सारे वर्कर वेट कर रहे हैं आपका। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। कल तक मैं यहाँ वहाँ काम ढूंढता था और आज पता नहीं मेरे अंडर में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। और तुम्हें छोड़ने वाला वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड 1 लाख पर मंथ कमाता था ना, और आज मैं अपनी मेहनत से 4 लाख पर मंथ कमाता हूँ। इंसान की किस्मत देखकर उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उसकी किस्मत ज़रूर बदलती है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सॉरी क्यों? उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि मुझे छोड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं पहले भी तुमसे प्यार करता था और आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। Will you marry me?